हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के सामने लेसन नंबर 3 के बहुत ही इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही मस्त एकदम पढ़ने जा रहा हूं टॉपिक। वो लोग युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस और उसके साथ साथ युग्मक जनन के प्रकार, शुक्राणु जनन और अंड जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस है क्या। आप देखते होंगे क्वेश्चन बैंक या अनदर जो क्वेश्चन आते हैं यहां से भी आते हैं, आपको यहां से भी देखने को मिलते हैं। तो बिना लेट किए हुए चलते हैं आगे की ओर, बिना लेट किए हुए, ठीक है। करेक्ट क्या भाव, लहरों के शांत देखकर ये मत समझना कि समुन्द्र में रवानी नहीं। लहरों के शांत देखकर ये मत समझना कि समुन्द्र में रवानी नहीं। अरे जब भी उठेगा ना तो बैकग्राउंड में केवल धुआं ही धुआं होगा। तो चलते हैं बिना लेट किए, धुआं धुआं करना इस टॉपिक को। युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस है क्या। तो जननों, देखो बाबू लोग, जनन किसे कहते हैं? गोनोड्स। तो बाबू गोनड्स जननों, देखो जो पुरुष या मादा में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन जिससे शुक्राणु और अंडाणु बनते हैं। तो यहां लिखा गया बाबू क्या कि जननों गोनड्स जैसे वृषणु एवं अंडाशयों में, वृषण की इंग्लिश में टेस्टिस और अंडाशय को ओवरी में, अंडाशय की इंग्लिश में ओवरी कहा जाता। देखो वो लोग वृषण और अंडाशय के अंदर जननिक एपिथेलियम इंग्लिश में बोला जाए तो जर्मिनल एपिथेलियम की कोशिकाएं होते हैं। वृषण और अंडाशय के अंदर जननी की एपिथेलियम अर्थात जर्मिनल एपिथेलियम की कोशिकाएं होती हैं। जब होती है तब आप लोग इसी से युग्मक कोशिकाओं के बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? हम लोग युग्मक जनन कहते हैं। बाबू लोग अंडाशय के अंदर और वृषण के अंदर जननी की कोशिकाएं कहने का मतलब जननी एपिथेलियम माने जर्मिनल एपिथेलियम की कोशिकाएं से कहेगा किससे, तो बोलना है जर्मिनल एपिथेलियम, जननी एपिथेलियम की कोशिकाओं से युग्मक कोशिकाओं के बनने की क्रियाओं को युग्मक जनन कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। लोग युग्मक जनन को इंग्लिश में गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जननों गोनड्स जैसे वृषणों एवं अंडाशयों में जननी की एपिथेलियम की कोशिकाओं से युग्मक कोशिकाओं के बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। यह एक शॉर्ट लैंग्वेज, युग्मक बनने की प्रोसेस को युग्मक जनन कहते हैं। ये भी लिख सकते हैं, लेकिन ये इससे पढ़ने से, ये इतना डिटेल में पढ़ने से आपके ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। क्वेश्चन पूछ दिया कि अंडाशय एवं वृषण के अंदर कौन सा कोशिकाएं हैं या कौन सा ऊतक है, तो आपको मारना पड़ेगा जननी की एपिथेलियम की उस ऊतक है, ठीक है। जर्मिनल एपिथेलियम की कोशिकाएं से युग्मक कोशिका बनाता था। समझ में आया? ऑब्जेक्टिव आपको यहां से बन सकते हैं। डिटेल में पढ़ने से यही होता है कि आपको ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगी, लेकिन शॉर्ट युग्मक बनने की प्रोसेस को युग्मक जनन कहते हैं, अर्थात युग्मक जनन कहते हैं। आगे की चलते हैं कि युग्मक कोशिकाएं कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक नर युग्मक कोशिकाएं जिसे मेल गैमेट सेल अर्थात उसी को शुक्राणु कहते हैं। शुक्राणु को नर युग्मक कोशिकाएं कहते हैं और मादा युग्मक कोशिकाएं अंडाणु भी कहते हैं। तो लोग युग्मक कोशिकाएं 2 बनते हैं, एक वृषण से बनते हैं जिसे शुक्राणु कहते हैं और एक अंडाशय से बनते हैं जिसे अंडाणु कहते हैं। शुक्राणु एक नर युग्मक कोशिकाएं हैं और अंडाणु एक मादा युग्मक कोशिकाएं। युग्मक ऐसे रियलिटी में 2 प्रकार के होते हैं, एक नर युग्मक एक मादा युग्मक। नर युग्मक इंग्लिश में बोला जाए तो मेल गैमेट, और एक मादा गैमेट माने फीमेल गैमेट। तो वो लोग गैमेट 2 प्रकार के, एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट होता है और गैमेट ऑलवेज हाप्लॉइड होते हैं। देखो बाबू, युग्मनज जो होते हैं, जायगोट जो होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं और युग्मक जो होते हैं वो हाप्लॉइड होते हैं। युग्मक 2 प्रकार के, एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट। मेल गैमेट को क्या कर दिए? शुक्राणु कर दिए और फीमेल गैमेट को अंडाणु कर दिए और ये ऑलवेज हाप्लॉइड होते हैं। मानो कि हमारी बॉडी के अंदर जो कोशिका है बाबू लोग,
ये कोशिका के अंदर 46 गुणसूत्रीय अर्थात 23 जोड़े होते हैं। इंग्लिश में बोला जाए तो 23 पेयर होते हैं। तो भाव लोग हमारे बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर जो कोशिका है, वो कोशिका के अंदर 46 गुणसूत्र है अर्थात 23 जोड़ा में। लेकिन जो उससे जो जनन वाला कोशिका जो शुक्राणु अंडाणु बना, उसमें ओनली 4 आधा होती है। 46 का आधा कितना हो गया? 23। उसमें 23 ही गुणसूत्र होते हैं। कितना गुणसूत्र? 23 ही गुणसूत्र पाए जाते हैं। बात समझ में आया? शुक्राणु और अंडाणु में ओनली 4 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं और ये हप्लॉइड होते हैं। हप्लॉइड होने के कारण इसमें 23 गुणसूत्र, और बॉडी के अंदर जो कोशिका वो डिप्लॉइड होते हैं, उसमें 46 कोशिका होती है, 46 क्रोमोसोम होते हैं। आगे की चलते शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन क्या आप लोग की नर में वृषण की जनन उपकला, देखो भाव लोग रियलिटी में हिंदी होता है जर्मिनल एपिथेलियम के जनन उपकला होता है। जनन उपकला की कोशिकाओं से शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया, देखो भाव लोग वृषण के अंदर जनन उपकला की कोशिकाएं होती हैं। कि उसको क्या होती है? जनन उपकला, जर्मिनल एपिथेलियम, जिसे जनन कोशिका भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जनन उपकला के जर्मिनल एपिथेलियम की कोशिकाएं से शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को, फॉर्मेशन को, प्रक्रिया को, प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? शुक्राणु जनन। एक शॉर्ट लैंग्वेज से बोल सकते हैं कि वृषण से शुक्राणु बनने की क्रिया को क्या कह सकते हैं भाव लोग? शुक्राणु जनन कहते हैं। जनन माने जन्म देना, शुक्र माने शुक्राणु माने शुक्राणु। तो भाव लोग पुरुष के वृषण से शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। तो एक बात और से बढ़ा देंगे कि नर में वृषण की जनन उपकला की कोशिकाओं से शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं कि पुरुष के वृषण से शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। लेकिन भाव लोग वृषण के अंदर कौन सा कोशिका से? तो जनन उपकला की कोशिका से बनती है। आगे लिखा गया है कि स्पर्म को नरयुग्मक कहते हैं, जिसमें गुणसूत्र की संख्या कितना होती है? 23 होती है। भाव लोग शुक्राणु को नरयुग्मक कहते हैं, जिसमें गुणसूत्र की संख्या कितना होती है? 23 होती है। आगे भाव लोग स्पर्मेटोजेनेसिस समझ में आ गया होगा क्या? कि नर में वृषण की जनन उपकला जर्मिनल एपिथेलियम की कोशिकाओं से स्पर्म शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। शुक्राणु को नरयुग्मक कहते हैं, जिसमें गुणसूत्र की संख्या कितना होती है? 23 होती है। आगे चलते हैं अंड जनन, इंग्लिश में अंड जनन अर्थात इंग्लिश में बोला जाए तो ओजेनेसिस। अंड जनन होते क्या है? तो मादा युग्मक में देखो लिखल क्या, मादा में अंडाशय की जनन। देखो मादा में जनत के काम कौन कर रहा है? अंडाशय। अब पुरुष में गोनड्स का काम माने जनत के काम कौन करता है? वृषण। पुरुष में मेन ऑर्गन कौन है? वृषण। स्त्री में अंडाशय। तो भाव लोग पुरुष में जो जनत के काम करता है वो वृषण, और स्त्री में अंडाशय। तो लिखल क्या, मादा में अंडाशय की जनन उपकला जर्मिनल एपिथेलियम की कोशिकाओं से अंडाणु बनने माने फॉर्मेशन की प्रोसेस को अंड जनन ओजेनेसिस कहते हैं। फिर से मादा में भाव लोग जो अंडाशय है, वो अंडाशय में जनन उपकला अर्थात जर्मिनल एपिथेलियम की कोशिकाएं पाई जाती है, और इन्हीं कोशिकाओं से इन्हीं कोशिकाओं से अंडाणु, अंडाणु अर्थात मादा कोशिकाएं फीमेल गैमेट सेल को ओवम भी कह सकते हैं। तो भाव लोग इसको बनने की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं। लिखे भाव लोग अंडाणु के बनने की क्रिया को अंड जनन कहते हैं। ओजेनेसिस कहते हैं। कितना आसान है। कहां से बनते भाव लोग? तो मादा के वृषण से बनते हैं। कौन सा कोशिका? तो जनन उपकला। उपकला माने जर्मिनल एपिथेलियम इंग्लिश में बोला जाए। आगे अंडाणु को मादा युग्मक कहते हैं, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 होती है। देखो भाव युग्मक दो प्रकार के, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक इंग्लिश में कहते हैं मेल गैमेट, और मादा युग्मक को फीमेल गैमेट कहते हैं। और ये ऑलवेज अगुणित होते हैं, हप्लॉइड होते हैं। माने बॉडी में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो युग्मक में 23 ही गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसलिए नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं और मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। तो नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं, मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। तो शुक्राणु अंडाणु अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक में ओनली 4 23 ही गुणसूत्र होते हैं। देख लेते हैं बराबरी भाजी। मान लो युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। अरे गैमेट बनने की प्रोसेस को ही गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। इंग्लिश में बोला जाए तो गैमेट के बनने की प्रक्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। देखा जाए तो पुरुष में सबसे प्रमुख जनन अंग कौन है? तो वृषण है और अंडाशय। तो जनदो माने गोनड्स जैसे वृषणों एवं अंडाशय में
जर्मिनल इपिथेलियम माने जननी की, एपिथेलियम माने उपकला की कोशिकाएं से युग्मक कोशिकाएं बनते हैं। युग्मक कोशिका के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक देखो बाबू, युग्मक तरह क्या जनादो जैसे वृषणों व अंडाशयों में जो जनन उपकला है, जर्मिनल इपिथेलियम है, उन इपिथेलियम कोशिकाओं से युग्मक कोशिकाएं बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक कोशिकाएं दो प्रकार के, एक शुक्राणु एक अंडाणु। शुक्राणु को नर युग्मक कोशिकाएं कहते हैं और अंडाणु को मादा युग्मक कोशिकाएं कहते हैं। मान लो शुक्राणु जनन क्या है, तो शुक्राणु बनने की क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। सर नर में वृषण की जनन उपकला के कोशिकाओं से शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? शुक्राणु जनन कहते हैं। शुक्राणु को नर युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? नर युग्मक कहते हैं, जिसमें गुणसूत्र की संख्या 23 होती है। कितना होती है? 23 होती है। नर में वृषण से, पावल बात समझना, पुरुष में जो वृषण है, वृषण में जनन उपकला की कोशिकाओं से, जर्मिनल एपिथेलियम की कोशिकाओं से शुक्राणु की बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्राणु को नर युग्मक कहते हैं, जिसमें गुणसूत्र की संख्या 23 होती है। आगे अंड जनन ओजेनेसिस। मादा में अंडाशय की जनन उपकला की कोशिकाओं से अंडाणु के बनने की क्रियाओं को अंड जनन कहते हैं। मालूम महिला के अंदर जो अंडाशय होती है, अंडाशय में जर्मिनल एपिथेलियम की कोशिकाओं से अंडाणु के बनने की क्रिया को अंड जनन कहते हैं। और वह लोग अंडाणु को मादा युग्मक कहते हैं, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। तो वह लोग आपको इतना समझ में आ गया होगा। हमको पूर्ण विश्वास है, क्या वह लोग, हमको पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। जब आपको समझ में आ गया तो वह लोग वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और शेयर भी करेगा। ठीक है, देखो बाबू, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, और जो हो गया उसके बारे में सोचा नहीं करते। जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, और जो हो गया उसके बारे में सोचा नहीं करते। सफलता उन्हीं को मिलती है मेरे दोस्तों, सफलता उन्हीं को मिलती है मेरे स्टूडेंट्स, जो अपने बुरे वक्त में रोया नहीं करते। क्या नहीं करते? जो अपने बुरे वक्त में, हालातों में रोया नहीं करते। तो सफलता उन्हीं को मिलते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया।